नाज़रीन, शहर में गंजेटियों का जुल्म बढ़ता जा रहा है। आखिर ये गांजे की आदत कितने लोगों की जान लेगी, कितने बच्चों को यतीम और कितने औरतों को बेवा बनाएगी। जी हाँ नाज़रीन, एक और वाकया सैफाबाद पुलिस हदूद में पेश आया, जहां पर वसीम हुसैन नामी एक शख्स को यासिर नामी एक शख्स ने चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। मीडिया से बात करते हुए जख्मी वसीम के वालिद और बहन ने बताया कि इनका झगड़ा कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन वो हाथ पैर जोड़कर उस झगड़े को कॉम्प्रोमाइज करवा लिए थे, यानी कि पुलिस से कंप्लेन वापस करवा लिए थे। जिसके बाद वसीम पर यह हमला किया गया, जिसमें वसीम को शदीद चोटें आई और शदीद जख्मी हालत में उन्हें महावीर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने केयर हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया और वहां से वसीम को केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि डबीरपुरा पुलिस हदूद में कल एक वाकया पेश आया था, जिसमें गंजेटियों ने घर में घुसकर एक घर पर हमला किया था और वहां के लेडीज और जेंट्स पर सभी पर हमला किया था। और ये भी बताया जा रहा है कि हमला करने वाला यासिर नामी शख्स जो अपने साथियों के साथ इस हमले को अंजाम दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिल कलेक्टर है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के गंजेटियों और चाकुओं से हमला करने वाले और कई पुलिस केसेस होने के बावजूद भी उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिल कलेक्टर की नौकरी किस तरह मिल गई। और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि गांजे की मुंतकिली और गांजे की बिक्री को रोकने में हैदराबाद सिटी पुलिस नाकाम क्यों हो रही है। अब तक कई जाने गांजे का नशा करने और गांजे के नशे में हमले करने में, गांजे के नशे में कत्ल और गरतगिरी के मामलों में कई जाने गए हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं और कई औरतें बेवा हुई है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बाप खोया। आखिर इस तरह का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हमारी खास गुजारिश है हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और उससे बड़ी गुजारिश हमारी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से है, जो कि अभी होम मिनिस्टर का भी ओहदा संभाले हुए हैं। वो 2-3 लाख बुलेट्स का यानी कि गोलियों का इंतजाम कर तमाम पुलिस स्टेशन को बंदूक और 2-2 हजार गोलियां दे दी जाए। अगर इस तरह गांजे की मुंतकिली और गांजे के नशे में हमला लड़ाई झगड़ा करने वालों को सीधा सीधा गोली मार दी जाए, चाहे वो किसी का बाप रहो या किसी का भाई रहो या किसी का शौहर रहो, क्योंकि अगर वो समाज में रहेंगे तो कोई माँ अपना बेटा खो सकती है, कोई औरत अपना शौहर खो सकती है, कोई मासूम बच्चे अपने बाप को खो सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और सुनते हैं तमाम तफसीलात, जो कि सैफाबाद पुलिस हदूद में कल रात पेश आया, वसीम पर हमले का मामला। राशन चौक के पास रहते, तो हम लोग की बहन की शादी हो गई, 5वीं जुमागी है। हम लोग पूरा सामान लेके वहाँ पर सामान वगैरह लेके हॉस्पिटल उधर जा रहे थे हम लोग 5वीं जुमागी में। तो क्या करा, वसीम लेके, मेरे भाई का नाम वसीम है, उन्हें सामान पूरा लेके जा रहे थे वहाँ पे। उनके हाथ में जम गया था, वो बच्चे के हाथ में लाके सीने के पास भोग दिया, उनको लीवर के पास लगा, बहुत ज्यादा खून जा रहा। उनको भी हॉस्पिटल को लेके गए महावीर में, तो उल्ला बोल रहे दूसरे हॉस्पिटल को लेके जाओ, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है बोल रहे। पुलिस स्टेशन में भी सैफाबाद ने कंप्लेंट, उसका ब्लड नहीं रुक रहा, तो इसलिए दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाओ बोल रहे। उसका जो बेटा है वो बहुत ड्रगी है और ड्रग में था, गांजा पीता था। उसका बाप, उसकी माँ पूरे गांजा पीते थे वहाँ पर, बहुत गलीज किस्म के लोग हैं। मेरे भाई का ब्लड नहीं रुक रहा अभी मेरा दूसरा भाई उनको हॉस्पिटल के लिए लेके गए वहाँ पे। पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखा रहे। पहले भी चिचा रेस्टोरेंट के पास उसका बाप खाली मेरे और मेरे भाई की ऐसी लड़ाई हो गई बोल के खाली बस्ती में अफवाह उठाया, यूसुफ है उसका नाम। अफवाह उठाने के बाद वहाँ पर चिचा रेस्टोरेंट के पास मेरे भाई को बुला के इसका बाप लकड़ी से फुल मारा, आज भी निशाना है उसके पैर पे, तो अभी भी है, उसको दर्द है उसको, वो भी तो पैर पे मारा। उसके बाद मेरे छोटे भाई मेरे पापा को लेके वहाँ पर गए, चिचा रेस्टोरेंट के पास लेके गए, लड़ाई को सॉल्व करेंगे बोल के खामोश होके वापस घर को आ गए। उसको भेज दिए, हम लोग को भेज दिए, पूरी बस्ती वाले वापस आ गए। तो घर पे आके उन्हें ऐसा डोर नॉक कर रहा, मेरे सामने ऐसा डोर नॉक कर रहा, पूरे गांजा पी के उसके दोस्त था और उन्हें एकदम अटेम्प्ट टू मर्डर करे इन्हें आए जैसा, ऐसा डोर को नॉक करे, धड़ धड़ मार रहे। मेरे 2 भाई नीचे उतरे, हमला मेरे बड़े भाई को अंदर कर दिया, मेरे भाई का गला पकड़ रहा, छोड़ रहा ही नहीं। मेरे वालिद साहब को पूरे खिरोचे है, मेरे भाई को मार रहा, मारने की कोशिश कर रहा, संभल रहा है नहीं। हम लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखाने के लिए, मेरा छोटा भाई आया, उसका बाबा बोला कि हम लोग को नको बोलो, माफी चाहते हो, मेरा बेटा बहुत ड्रगी है और मेरा बेटा ऑलरेडी 3-4 केसों में अटके हुआ है, मेरा बेटे से मेरे को माफ कर दो, मैं आपके वालिद साहब से भी माफ करता हूँ, मेरा बेटे को छोड़ दो, कंप्लेंट नको लिखाओ बोले। तो मेरा छोटा भाई कंप्लेंट वापस ले लिया। कंप्लेंट वापस लेने के बाद हम लोग खामोश हो गए, ईद हो गई, सब हो गया, ईद मना लिए, सब हो गया। मेरे बहन की जुमागी थी आज, हम लोग वहां पर जा रहे, पूरी किश्तियां हुए निकाल के, सामान हुए निकाल के बाहर रखे हम लोग गेट के पास। कैब आई, मेरा भाई लेके जाके कैब में रखा, फिर दूसरी बार अंदर जाके फिर और दूसरी किश्तियां निकाल रहा, तो आके चाकू भोग दिया, ऐसे यहाँ हाथ लगा के मेरे को ऐसा धक्का मारा, गलत जगह हाथ लगाने की कोशिश करा उन्हें, मेरे को धक्का भी मार के मेरे को नीचे गिर जा रही थी, मैं बच गई। लेकिन मेरे भाई को मैं रोकना चाहिए लेकिन नहीं रुकी, उसके हाथ लग रहे थे,
मेरे चाचा और मेरे भाई उसको रुका लिए, लेकिन उन्हें सीने में मार दिया मेरे भाई को। अभी खून निकल रहा है उसका। अभी फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में है, दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन है क्या, पहले से इन लोगों का ऐसा हो गया था, उन लोगों की बहस हो गई थी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फैमिली वाले, बस्ती वाले, उसका बाप मेरे भाई के पैरों में गिर के बोला कि मेरा बाप, उसका भाई मेरे बाबा के पैरों के गिर के बोला कंप्लेंट वापस ले लो आप लोग, कैसा भी करके ले लो, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब होती है, उन्हें 3-4 गांजे के केसों में अटके हुआ है बोल के ऐसा बोले उन लोग। लेकिन अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कंप्लेंट तो लिखा दी, मेरे भाई की क्रिटिकल कंडीशन है, केयर हॉस्पिटल या उस्मान है। उसका नाम मोहम्मद यासर अली है, उसके बाप का नाम यूसुफ अली है। हमारे घर के एक 5-6 घर छोड़ के आगे रहते वो लोग। मोहम्मद वसीम हुसैन है, मेरे बड़े भाई है जी। मोबाइल शॉप है उनकी, मोबाइल शॉप में काम करते हो, जगदीश मार्केट पे रहते हो, वहाँ पे काम करते हो। हमारे घर जहाँ पर हमारा बिल्डिंग है उसके आगे 5-6 घर छोड़ के किराए के घर में रहते वहाँ पर जी। हम लोग यहाँ पर अभी कंप्लेन लिखा है सैफाबाद पुलिस स्टेशन में। एसीपी साहब और डीसीपी साहब से हमारी गुजारिश है, मेरे भाई की जान अगर चले जाती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था उनको, हमारी जिंदगी पूरी वो हो जाती थी। मेरे भाई पे उन्हें हाथ उठाया है, उसको गांजा पी के पूरे 10 दोस्त गांजा पी के हमारे पे गेट करने, अटैक करने को आए। आप ये लोग को बिल्कुल भी मत छोड़िए, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज मेरे भाई की हेल्प करिए, हम लोग की हेल्प करिए। मेरा बच्चा मोहम्मद वसीम हुसैन है, जो कि मोबाइल टेक्नीशियन है। वो मोबाइल टेक्नीशियन का काम करता, सीधा काम को जाता, घर को आता, इतना ही काम है उसका। उसके बाद जो है सो परसों ईद के एक दिन पहले जो है सो वो एक बच्चा यासर बोल के है जो गांजा पीने वाला है। वो गांजा पीने वाले साथी भी पूरे जो है गांजा पीने वाले हैं। तो वो लोग क्या करें मालूम, क्या बात हुई पता नहीं मेरे को भी। वो लोग वहाँ पे अपने ये झंडे के पास बुलाए, नीचे झंडे के पास बुला के मेरे बच्चे को जो है सो लट से उनका बाप जो है सो मारा, कई मारा। उसके पैर पे, हाथ पे निशान भी है मारे सो। उसके बावजूद भी जो है सो हम लोग जाके जिधर का उधर कर दिए, छुड़ा दिए। उसके बाद घर को पहुंचे हम लोग। घर को पहुंचने के बाद घर में बैठे हुए है ये जो गांजा पीने वाला जो यासर है, घर पे आके अटैक कर रहा, घर पे आके दरवाजा मार रहा। 10-15 पूरे गंजोटियों को ला लिया। उन लोगों के हाथों में जो है सो मारने के कुछ चैना वगैरह है और कुछ तलवारें वगैरह है, कुछ जंबी वगैरह है, ले लेके आके हमारे पास अटैक करने की कोशिश करे लोग। उसके बाद जो है सो मेरा बच्चा बाहर निकला, हमारे को मालूम ही नहीं है हो रहा सो। बच्चा बाहर निकला, खाली बड़े भाई को बाहर नहीं भेजना बोला, तो मैं बड़े बच्चे को पकड़ लेके बैठा हूँ। बच्चा छोटा बाहर निकला तो उसको पूरी बस्ती वाले और ये लोग पूरे गंजोटियां जो है सो घेर के उसको मारना शुरू करे। तो मैं बीच में जाके उसका हाथ छुड़ा के उसको छुड़ा के बस्ती वालों को बोला, आप लोग इतने लोग होके कोई सपोर्ट नहीं करे, कुछ तो कम से कम जिधर का उधर कॉम्प्रोमाइज करो, हटाओ इन लोगों को, ये कैसा पी ले गया, अटैक करे, इतना देख रहे आप लोग बोले। तो जो है सो वो लोग भी कुछ सुने नहीं। बहरहाल जैसा हो सके मैं मेरे बच्चे को खींच लिया, वहां से खींच के इधर ला लिया, यूं होके वो लोग चले गए। जाने के बाद ईद के दिन भी जो है सो, ईद के दिन और इसके दूसरे दिन भी जो है, सामने हमारी किरानी दुकान है, किरानी दुकान पे आके जो है सो ऐसे बता रहा। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे बहू रहते, उनको घूर के ऐसा देख के ऐसा बता रहा, उंगली बता रहा, ऐसा कई चीजें कर रहा उन्हें। फिर भी हम लोग गच्चू बढ़ गए। उस दिन लड़े हुई कंप्लेंट कर रहे थे हम लोग, लेकिन पुलिस वालों को बोले हम लोग नको जान दो, एक बस्ती का मसला है, एक ही जगह रहते, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बोल के कॉम्प्रोमाइज कर लिए। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में फिर जो है सो गच्चू हो गया था मसला। उसके बाद 2 दिन से आ रहा है, यूं मार रहा है, ऐसा उंगलियां बता। उसके बाप को बोले तो उसका बाप बोला नहीं कुछ भी नहीं करता, खाली डरा रहा हूँ, मैं हूँ जिम्मेदार, मैं कुछ भी नहीं होने देता, ये वो बोल के बोला। फिर आज सडनली मेरी बच्ची की 5वीं जुमागी है, ऐसा मैं जुमागी में जाने के लिए फूलों के हारा ले लिया, जो कश्तियां सजा लिए और बच्ची को ले जाने का सामान रख लिए। गाड़ी आई, टैक्सी को बुला ली हम लोग, कैब को बुला लिए, कैब को बुलाई, गाड़ी में ऐसे सामान रखते ही जो है सो उधर से गली में से निकल के आया। आके मेरे 2 बच्चियां और मेरा बड़ा भाई बाहर था, मैं तो अंदर ही था। तो 2 बच्चियों को भी जैसे हाथ पकड़ के ढकल दिया, ऐसा छाती पे भी एक बच्ची को हाथ लगा के ढकल दिया। वो बच्चियां नीचे गिर गए। गिरने के बाद जो है सो मेरे बड़े बेटे वसीम हुसैन के ऊपर जो है सो जंबिये से जो है सो वार कर दिया। वार करते ही 2-3 इंच कुछ पड़ गया। अभी तक खून जो है सो नहीं रुका उसका। अभी जो है सो यहाँ पे महावीर को लग गए थे हम लोग, महावीर में जो है सो ब्लड नहीं रुक रहा, सीधा जो है सो केयर को शिफ्ट करो बोले, तो फिर केयर को शिफ्ट करने के लिए गए। मैं इसको पुलिस जो गांजा पी के रहता और जो है सो आपके ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिल कलेक्टर है, उन्हें बिलिंग कलेक्टिंग का काम करता उन्हें। खैर वो तो अलग बात है, कुछ भी कर लेता, लेकिन ये हमारे ऊपर नाजायज जुल्म करके ऐसा मानने की कोशिश कर रहा, घर पे आके रोज परेशान कर रहा। इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हुआ तो इसको अटेंड टू मर्डर में डाल दो साहब। कहीं को बोले तो बहुत परेशान है हम लोग, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे घर के पास। सिर्फ 3 बच्चियां, मैं हूँ, मेरा बच्चा है, एक बच्चा अभी बाहर जाने वाला है, एक बच्चा कमाने वाला है, मेरा मोबाइल का टेक्नीशियन करने वाला है। हम लोग घर पे रहते नहीं, कभी औरतें रहते, आके कुछ कर दिया तो हम लोग को बहुत खौफ है, हम परेशान है ये चीज से।
आप लोग जरा मेहरबानी करके कैसा भी सख्त से सख्त और बड़े से बड़ा एक्शन लिए तो मेरी जो है सो मेहरबानी होंगी आप लोगों की, जो है सो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा सर। ये आप कैसा भी करके साहब और डीसीपी साहब से मेरी अदम्बन गुजारिश है कि ये लोग गांजा पी के, और रहमानिया स्कूल है बाजू, वहां पर पी के जो है सो आने जाने वालों से लड़ना झगड़ना डेली के तमाशे चल रहे सर। तो मेरी अदबन गुजारिश आपसे ये है कि इन लोगों को सख्त से सजा दी जाए और पुलिस की राउंड लगा दी जाए सर। घंटे घंटे को एक राउंड लगा दिए तो ये लोग अपना अड्डा चेंज कर देंगे, बस्ती वाले सुकून में रहेंगे। समझने से आपसे बड़ी गुजारिश है मेरी कि ये काम कीजिए इन लोगों को और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये मेरी गुजारिश है सर, आप मेरी गुजारिश कबूल फरमाइए।